आज हम लोग असाइनमेंट के एक्सरसाइज 8 को सॉल्व करेंगे। पहला जो क्वेश्चन है हम लोग का, एक विद्युत परिपथ में कुल प्रतिरोध का मान संबंधन के विधि पर निर्भर करता है। जब प्रत्येक 8 ओम के 3 संख्या को श्रेणी में जोड़ा जाता है तो कुल परिपथ प्रतिरोध की गणना करें। तो क्वेश्चन का मतलब हुआ कि 8 ओम का 3 रेसिस्टेंस सीरीज में जुड़ा हुआ है तो कुल रेसिस्टेंस का मान कितना होगा। और दूसरा चीज है कि सीरीज में जो हम लोग रेसिस्टेंस जोड़ते हैं उसका सूत्र क्या होता है। तो सीरीज के लिए जो सूत्र होता है हम लोग का RT इजिकल टू R1 जोड़ R2 जोड़ R3। इसी तरह हम लोग का आगे बढ़ते रहता है। अब देखिए यहाँ पर 8 ओम का 3 रेसिस्टेंस कहाँ है, तो यहाँ 8 ओम प्लस 8 ओम और प्लस ये 8 ओम, तो टोटल रेसिस्टेंस हो गया 24 ओम। सेकंड जो क्वेश्चन है, कुछ विद्युत युक्तियों धारा के दिशा के प्रति संवेदनशील होती है। एक परिपथ में धारा की दिशा किस कारक पर निर्भर करता है। तो धारा का जो दिशा है अर्थात करंट का जो डायरेक्शन है वह हम लोग के पोलरिटी टर्मिनल का जो ध्रुवता होता है, पोलरिटी होता है, उस पर निर्भर करता है। अगला जो क्वेश्चन है, जब विद्युत प्रतिरोधकों को श्रेणी में जोड़ा जाता है तथा दोनों छोर अर्थात टर्मिनल पर वोल्टता दिया जाता है यानी सप्लाई दिया जाता है, तब प्रत्येक लोड के आर पार वोल्टता पतन भी परिवर्तित होता है। तो वो किस बात पर निर्भर करता है, रेसिस्टेंस के वैल्यू पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है, श्रेणी परिपथ में आपूर्ति वोल्टता प्रत्येक लोड के आर पार जो वोल्टेज पतन के योग्य के बराबर होता है। एक श्रेणी परिपथ में वोल्टता पतन किस आधार पर विभाजित होता है। तो सीरीज सर्किट में जो रेसिस्टेंस लगा होता है उसके मान पर निर्भर करता है कि किस रेसिस्टर पर कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा। अगला क्वेश्चन है, जब धनात्मक और ऋणात्मक पॉजिटिव और निगेटिव ध्रुवता अर्थात टर्मिनल अंतर परिवर्तित होता है तब धारा की दिशा परिवर्तित होती है। अर्थात किसी सर्किट में अगर हम लोग पॉजिटिव और निगेटिव का डायरेक्शन चेंज करते हैं तो करंट फ्लो का डायरेक्शन भी क्या होता है, चेंज होता है। बल्ब के प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो बल्ब के प्रतिरोध पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, एक स्रोत अंतक के ऋणात्मक और धनात्मक यानी निगेटिव टर्मिनल और पॉजिटिव चिन्ह इलेक्ट्रॉन का तुलनात्मक शक्ति दर्शाता है। धनात्मक चिन्ह अंतक के इलेक्ट्रॉन का क्या मान है, तो इसका आंसर होगा सामान्य से ज्यादा इलेक्ट्रॉन। अगला क्वेश्चन है, धारा की दिशा आपूर्ति ध्रुवता अर्थात पोलरिटी पर निर्भर करती है। मीटर के प्रयोग के बिना डिक धारा का मतलब होता है डीसी करंट आपूर्ति ध्रुवता कैसे ज्ञात करेंगे। अगर मीटर नहीं है तो हम लोग कैसे पता करेंगे कि पॉजिटिव और निगेटिव कौन सा सिरा है। तो इसके लिए हम लोग नमक मिला हुआ पानी का प्रयोग करते हैं या पोटैटो अर्थात आलू के ऊपर भी हम लोग पोलरिटी चेक करने का तरीका अपनाते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, परिपथ धारा वोल्टता
और प्रतिरोध का कार्य है। यदि 110 वोल्ट के आर पार श्रेणी में ज्यादा से ज्यादा लोड जोड़ दे तो परिपथ धारा को क्या होगा? तो करंट का मान वहां डिक्रीज कर जाता है, कम हो जाता है। अब जो आप देख रहे हैं यहाँ पर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, सही उत्तर का चयन कीजिए। अर्थात यह मल्टीपल चूज क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन के साथ साथ उसके कुछ आंसर भी दिए हुए हैं। उनमें से जो आंसर सही होता है उसके ऊपर हम लोग को टिक करना होता है। तो क्वेश्चन है, एक वोल्टता स्रोत 20 ओम R1 के मध्य 40 वोल्ट, 30 ओम R2 के मध्य 60 वोल्ट तथा 90 ओम R3 के मध्य 180 वोल्ट का वोल्टेज पतन करता है। प्रयुक्त वोल्टता क्या होगी? तो ये तीनों जो वोल्टेज है इसको हम लोग आपस में जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद क्या होगा कि यहाँ पर ये देख रहे हैं आप कि 40 वोल्ट, 60 वोल्ट, 100 वोल्ट और 180 वोल्ट, तो 280 वोल्ट। तो यहाँ ऑप्शन आपका दिया हुआ है 180, 240, 100 और 280। तो आंसर होगा आपका डी, 280 वोल्ट। अगला जो क्वेश्चन है हम लोग का, 120 वोल्ट की प्रयुक्त वोल्टता Vt की श्रेणी क्रम प्रतिरोध R1 तथा R2 के मध्य वोल्टेज पतन उत्पन्न करता है। यदि R1 के मध्य वोल्टेज पतन 40 है तो R2 के मध्य वोल्टेज पतन कितना होगा? तो टोटल सप्लाई है 120 वोल्ट, एक रेसिस्टेंस के पास है 40 वोल्ट, तो दूसरे रेसिस्टेंस के पास कितना होगा? तो 120 में 40 को माइनस कर देंगे, 80 वोल्ट, अर्थात ऑप्शन बी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, R1 तथा R2 के एक 100 वोल्ट दिया जा रहा है। यदि V2 का मान 25 वोल्ट है तो V1 को कितना वोल्ट होगा? जस्ट ऊपर वाले क्वेश्चन के जैसा ही है, केवल यहाँ पर वोल्टेज को चेंज कर दिया गया। एक 100 वोल्ट है, एक रेसिस्टर के पास 25 वोल्ट है, तो दूसरे के पास कितना होगा? तो 100 में 25 वोल्ट को माइनस कर दें तो 75 वोल्ट, अर्थात ऑप्शन ए होगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, दो 120 वोल्ट लाइट के बल्ब 240 वोल्ट लाइन के मध्य श्रेणी में जुड़े हुए हैं। लाइट बल्ब L1 60 वाट का तथा L2 100 वाट का है। बल्ब कैसे जलेंगे? तो जो कम वाट का बल्ब है उसमें आवश्यकता से ज्यादा करंट फ्लो होगा, अर्थात वह तेज जलेगा, और ज्यादा वाट वाले में आवश्यकता से कम करंट फ्लो होगा, इसलिए वो कम प्रकाश देगा। लेकिन कम वाट वाला बल्ब जो है वो आपको पहले फ्यूज करेगा। तो आंसर इसका हो जाएगा, बल्ब L2 की अपेक्षा L1 अधिक तेज जलेगा। अगला जो क्वेश्चन है, दर्शाए गए परिपथ में कौन सी बिंदु सर्वाधिक ऋणात्मक यानी सबसे ज्यादा निगेटिव वहां पर है, तथा कौन सी बिंदु सर्वाधिक धनात्मक यानी कहां पर पॉजिटिव का मान सबसे ज्यादा है? तो यहाँ दो रेसिस्टेंस दिया हुआ है और ये आपका सप्लाई हो गया। यहाँ इसका जो सबसे ज्यादा पॉजिटिव टर्मिनल क्या हो जाएगा? ये वाला टर्मिनल C, और निगेटिव क्या हो जाएगा? F। लेकिन इसमें ध्यान देने वाला बात है कि सबसे पहले क्या देखना है? ऋणात्मक। तो ऋणात्मक में F है, तो F का जो मान आपका होगा, F जिस ऑप्शन में पहले होगा और C जिस ऑप्शन में लास्ट में होगा, वही हम लोग का आंसर होगा। यहाँ पर आपका ऑप्शन है, A में D और E, B में F और C में C और F,
और डी में डी और सी, तो एफ पहले होना चाहिए था क्योंकि ऋणात्मक पहले पूछा जा रहा है, तो एफ ये वाला आपका बी ऑप्शन इसका सही है। इसी तरह का क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देता है। एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले वो क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है इसके प्रति हम लोग अच्छी तरह से सोच लेंगे, तभी हम लोग का आंसर सही होता है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे, इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा ITI दोस्तों तक इसे शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस एक्सरसाइज का अगला जो पार्ट है वो आपको अगले वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। थैंक यू।